खुदावंद यीशु के जलाली, बाबरकत और कुदरत वाले नाम में सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? हालेलुया! जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही खूबसूरत वक्त है कि हम खुदा के कदमों में बैठे हुए हैं और उसके मुंह की अजीम बातों को सीखने वाले हैं। मेरे साथ देखिएगा, मलाकी नबी का सहीफा पहला बाब और 6 आयत में यूं मरकूम है, रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। पर तुम कहते हो, हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। आज सुबह हम खुदा के प्यारे और मोतबर कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि खुदा एतराज भी कर रहा है, शिकवा भी कर रहा है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर मैं मालिक हूं, आका हूं, तो मेरा खौफ कहां है। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसे अगर बाप जानते हैं तो फिर उसकी इज्जत करें। मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, आप सोच रहे होंगे हम तो काहिन नहीं हैं। कलाम तो आज काहिनों के साथ हो रहा है, पादरियों के साथ हो रहा है, खादमों के साथ हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर हो रहा है, लेकिन मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो लोग जो पहली क़यामत में शरीक होंगे, उन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं होगा, और वो खुदा की बादशाही में खुदा के काहिन होंगे। क्या होंगे? काहिन का काम था कि वो साल में एक मर्तबा पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो, बैलों और बछड़ों का खून लेकर, ताकि कौम के लिए कफारा दिया जाए। हैकल में 2 जगह थी जहां पर कुर्बानी दी जाती थी, और एक हिस्सा ऐसा था जहां पर अहद का संदूक रखा हुआ था, और उसके ऊपर करोबी इस तरह साया करके खड़े हुए थे। वहां पर काहिन साल में एक मर्तबा जाता था, सारी उम्मत के गुनाहों की कुर्बानी या कफारा देने के लिए, पाक तरीन मकाम में। और जब यीशु ने चिल्लाकर जान दी तो लिखा है, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 हिस्से हो गया। वो जुदाई जो खुदा और इंसान के दरमियान थी, खुदा ने खत्म की। अब यीशु के वसीला से हमारी बाप तक रसाई है। यीशु जमीनी हैकल में, जमीनी पाकतरीन मकाम में नहीं, बल्कि आसमान पर जो असल पाकतरीन मकाम है, वहां पर यीशु अपना खून लेकर एक ही बार हमारी अबदी खलासी के लिए दाखिल हो गया और हमारी रिहाई और अबदी खलासी कराई है। हम भी उसकी बादशाही में काहिन होंगे, क्योंकि लिखा है फिर वहां पर लानत ना होगी, बल्कि खुदा और बर्रे का तख्त वहां होगा, और उसके लोग दिन और रात उसकी इबादत करेंगे, उसका मुंह देखेंगे। हम निजात याफ्ता लोग, बर्रे के लहू से धुले हुए लोग, यहां पर भी खिदमत गुजार हैं
और उसकी बादशाही में भी काहिन होंगे, खिदमत करने वाले, उसकी इबादत करने वाले, उसकी परस्तिश करने वाले लोग होंगे। और खुदा मुखातिब है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? फिर कहते हो हमने किस बात में तेरी तहकीर की, किस बात में तेरी बेइज्जती की है? एली काहिन, खिदमत करने वाला शख्स, हैकल में खुदा की खिदमत करने वाला शख्स, उसके दोनों बेटे हुफनी और फिनहास, खुदा की बेइज्जती करने वाले काहिन, खुदा के नाम की गैरत ना रखने वाले काहिन, बल्कि जो औरतें हैकल में इबादत करने आती थी उनके साथ भी वो हमागोश होते थे, उनके साथ जना करते थे। खुदा ने समझाया एली काहिन को, पैगाम भी दिया है और बताया है, एली तू मुझसे ज्यादा अपने बेटों की क्यों इज्जत करता है? आज डरते हैं लोग अपनी औलाद को चर्च लाते हुए, कहते हुए, बेटों से डरते हैं, बेटियों से डरते हैं कि आओ चर्च चले, पैसा सुनते नहीं वो। आप कैसे मां बाप हैं कि आपकी औलाद आपकी नहीं सुनती? आप कैसे खुदा के मानने वाले हैं कि आपसे आपकी औलाद भी खुदा के घर में नहीं लाई जा रही? इस्तिस्ना की किताब में खुदा ने कहा मां बाप से, मेरा कलाम तुम्हारे दिलों पर नक्श हो जाए। सबसे पहले मां बाप इस कलाम को अपने दिल में लें। अगर मां बाप ही खुदा की इज्जत करने वाले नहीं तो उनकी औलाद कैसे खुदा की इज्जत करेगी? अपनी औलाद को राह चलते, बैठते, लेटते वक्त इस कलाम को सिखाना, इसका जिक्र करना। एली अपने दोनों बेटों से डरता था। खुदा कहता है कि तू क्यों मुझसे ज्यादा अपने बेटों की इज्जत करता है? कैसे औलाद खुदा की इज्जत करेगी जब मुझे और आपको खुदा की इज्जत करना नहीं आती? हमारी औलाद कैसे खुदा की इज्जत करेगी? खुदा के नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, खुदा के लोगों, अगर खुदा बाप है तो उसकी इज्जत कहां है? अगर आका है तो उसका खौफ कहां है? एली काहिन ने अपने दोनों बेटों को नहीं समझाया। कैसे समझाता? एक ही दिन में तीनों मर गए। दोनों बेटे भी जान से मारे गए। एली काहिन भी कुर्सी से गिरा और उसकी गर्दन जो थी वो टूट गई, खत्म हो गया। वो ऐद का संदूक छिन गया और एली काहिन की बहू ने एक बच्चे को झुककर जन्म दिया। वो जीना नहीं चाहती थी। वो औरत गैरत में मर गई, गुमसुम हो गई। शोहर के मरने पर नहीं, ससुर के मरने पर नहीं, घर में 3 मौतें होने पर नहीं, इस गैरत में मर गई कि ऐद का संदूक छिन गया। दाइयां मुबारक दे रही हैं, मुबारक को बेटा हुआ। कह रही है इसका नाम रखें यकबूद, जिसके मायने हैं इस्राइल से खुदा की हशमत जाती रही। उस औरत की खुशी तो खुदा की इज्जत करने में थी। उस औरत की तो सारी खुशियां, सारी शादमानियां, सारी रौनकें खुदा से थी। अब ऐद का संदूक ही नहीं रहा, अब खुदा ही उनके दरमियान नहीं, अब खुदा की हजूरी ही उनके दरमियान नहीं है। वो कहती है मुझे जीने का क्या फायदा? गैरत से ही मर गई वो औरत।
हमें खुदा के नाम की गैरत रखनी है, हमें उसकी इबादत गैरत में करनी है, पूरी समझ के साथ करनी है, पूरे दिल के साथ करनी है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, खाना पूरी नहीं करनी। चर्च जाएं, औलाद को साथ लेकर जाएं, कलाम सुने, अपनी औलाद को उठते बैठते चलते सोते जागते खाते पीते वक्त जिक्र करें खुदा के कलाम का। आपकी औलाद खुदा से प्यार करेगी, आपकी औलाद खुदा की इज्जत करेगी। जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी खुदा की इज्जत नहीं करेगी। कोई पहचान नहीं है लोगों को। मैंने बड़ा डीपली देखा है, देख रहा हूं अभी तक। लोगों को भी अपनी जरूरत और अपने मतलब से गर्ज है, खुदा से कोई गर्ज नहीं है। शिफाओं के लिए लोग बड़े बड़े मजमों में लाइन में लगे हुए हैं। जिसको क्रूसेड में शिफा नहीं मिलती, उसका गुस्सा ही कहीं नहीं पाया जाता। उसको खुदा पे गुस्सा आ रहा होता है, पादरी पे गुस्सा आ रहा होता है, सारे अनु शिफावां दे रहा है, मैनू क्यों नहीं ठीक करन दिया। अरे जब खुदा को जान जाएंगे, जब खुदा को समझ जाएंगे, तो गरीब लाजर की बड़ी खूबसूरत खुदावंद ने तस्वीर हमें दिखाई है। वो शख्स नासूरों से भरा हुआ बीमारी में मर गया, दर्द में मर गया, तकलीफ में मर गया, भूख से मर गया, कुत्ते भी आकर उसके जख्मों को चाटते थे। लेकिन मरने के बाद बाप इब्राहिम की गोद में है, क्योंकि उसने कपड़े के लिए, जूते के लिए, रोटी के लिए स्ट्रगल नहीं की। उसने स्ट्रगल की खुदा के कलाम के लिए, उसने स्ट्रगल की खुदा को इज्जत देने में, फरमाबरदारी में। वो महव रहा। उसने दुनिया की परवाह नहीं की, दुनिया की चीजों की परवाह नहीं की। सानू रोटी ना मिले तो खुदा बुरा, सानू कपड़ा ना मिले तो खुदा बुरा, हमें शिफा ना मिले तो खुदा बुरा। हम हर बात में उसको मुजरिम ठहराते हैं, हर बात में उसको कसूरवार ठहराते हैं, हम इल्जाम लगाते हैं। अरे क्या फायदा ऐसा जीने का और ईमानदार कहलाने का। हकूक कहता है कुछ भी ना हो, तवेलों में मवेशी ना हो, जैतून का हासिल जाया हो जाए, अंजीर का दरख्त ना फले, फिर भी मैं अपने खुदावन से खुश रहूंगा, अपने निजात देने वाले से खुश रहूंगा। लेकिन हम तो खुश होते ही नहीं। हमें खुदा नहीं चाहिए, हमें पराडो चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें पैसा चाहिए, फिर हम बहुत खुश हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि मुझे तेरे कलाम से मोहब्बत है, क्योंकि तेरा कलाम सच्चा है, बरहक है। इसीलिए तेरे बंदा को तेरे कलाम से, तेरे फरमान से मोहब्बत है। वो गरीब से अमीर और अमीर से गरीब करना जानता है। ये उसकी कुदरत है। लोग उसको जानने की कोशिश नहीं करते, लोग उसकी इज्जत करने की जसारत नहीं करते, हिम्मत नहीं करते। बेइज्जत करना बड़ा आता है। मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। वो तो वादों का सच्चा है। हमें देखना है हम क्या कर रहे हैं। शमसून की पैदाइश से पहले खुदा ने फरिश्ते को भेजकर उसकी मां से, उसके बाप से कहा था कि ये अपने पैदाइश के दिन से लेकर अपनी मौत के दिन तक खुदा का ममसू होगा। खुदा ने कहा जब ये पैदा हो तो इसके सर पे कभी उस्तरा ना फिरे। शमसून के बालों में ताकत नहीं थी, ताकत उस वादे में, उस कलाम में और उस कुदरत वाले खुदा में है, जिसने अपना ताकतवर वादा, पावरफुल प्रॉमिस उनको दिया कि इसके सर पर कभी उतरा। लेकिन उसने उस दलाइला को, जिसके इश्क में गिरफ्तार हुआ है, जिसके प्यार में, झूठे प्यार में गर्क हो चुका है, उसको अपना भेद दे दिया है। कलाम में भी लिखा है, हम राज पर भरोसा ना कर और अपनी बीवी के सामने अपने मुंह का दरवाजा बंद रख।
इसने भरोसा भी किया है और अपनी बीवी दलाइला के सामने अपने मुंह का दरवाजा भी खोल दिया है। इसने कोई परवाह नहीं की उस बात की जो खुदा ने कही है कि इसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे। उसको राज दे रहा है। दलाइला पूछती है, बता तेरी शाहजोरी का भेद क्या है? उसने कहा, मेरे सर पे कभी उस तरह नहीं फिरा, अगर मेरे बाल कट जाए तो बस। उस दलाइला ने अपनी गोद में मर्दे खुदा, शेरे खुदा का सर उस कुतिया दलाइला की गोद में है और उसने उसके सर पर उस तरह फिरवा दिया। सुबह उठा, बड़ा जोर मारा, बड़े बाल छंडे है ही को नहीं समझा, कुछ भी ज़हूर में नहीं आया। वो जो अकेला ही 100 बंदों को ऐसे मारता था जैसे एक शख्स से लड़ रहा हो, अब एक से भी लड़ने के काबिल नहीं। जैसे ही उसके सर पर उस तरह फिरा, खुदा का रूह से अलग हो गया। इस बात की किसी को परवाह नहीं है कि खुदा का रूह हमारे साथ है या नहीं। लोगों को भरोसा अपने पावर पर, अपने पैसे पर, अपने बड़े खानदान पर, अपने कबीलों पर, अपने औलाद पर कि हमारा खानदान बड़ा है। बस लोगों की ताकतें ये हैं। लेकिन शमसून की ताकत खुदा था। अब खुदा इससे जुदा हो गया है। आंखें फोड़ दी, चक्की पीस रहा है अंधा होके। अब इसको जंजीरों से बांध दिया, कोई जोर नहीं, ताकत नहीं, दुश्मन तमाशा देख रहे हैं। मैं और आप तो भूल जाते हैं ना खुदा के वादों को, अपने किए हुए वादे भी भूल जाते हैं, वफादारी भी नहीं करते, वफादार भी नहीं रहते, हक सारे ही जताते हैं। यह भी मेरा हक मुझे नहीं मिला, यह भी मेरे साथ नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ। शमसून भूल गया, लेकिन खुदा नहीं भूला। खुदा ने क्या कहा था कि अपने पैदा होने के दिन से लेकर मरने के दिन तक खुदा का ममसू होगा। उसने कहा, एक बार मुझे जोर दे, मर तो मैंने जाना ही है, लेकिन अपने साथ ये जितने मेरे दुश्मन आज इधर मौजूद हैं, इन सब को लेकर मरना चाहता हूं। खुदा ने उसको दोबारा जोर दिया। जिन पिलरों से बांधा हुआ था उसने जोर लगाया और सारे पिलर जो हैं टूट गए और दुश्मन उसके साथ ही मलियामेट हो गए। खुदा नहीं भूलता। ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? खुदा की इज्जत करने वाले बनना है, खुदा के नाम को जलाल देने वाले लोग बनना है। अपनी जरूरतों, हाजतों को भूल जाएं, पीछे छोड़ दें। ये जीरो है, ये कुछ भी नहीं है खुदा के सामने। अगर खुदा को जान जाएंगे, सब कुछ उसी के वसीला से है। इसलिए उसके साथ लिपटे रहें। सिर्फ इतवार के इतवार गीत गा के, ताली बजा के, कलाम सुन के, हदिया डाल के घर ना चले जाएं, बल्कि पूरा हफ्ता, सारी जिंदगी खुदा को अपने अंदर, अपनी जिंदगी में अहमियत दीजिए, उसकी कदर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। अगर उसकी तहकीर करेंगे तो इसी तरह हलाक होंगे, जैसे हुफनी और फिनहास हुआ, जैसे एली काहिन हुआ। अगर खुदा का डर और खौफ जिंदगी में होगा तो सरफराज किए जाएंगे, सर बुलंद किए जाएंगे, एक अच्छी गवाही आपकी जिंदगी के अंदर होगी। खुदावंद की बादशाही में हम काहिन होंगे तो जरूर है कि इस दुनिया में रहकर उसके नाम की इज्जत करने वाले हों, उसके कलाम की इज्जत करें। आए सरों को झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी करें। थैंक यू जीसस।